नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसी हमारी आपकी चर्चा पीछे से चली रही, ग्रह दृष्टि प्रभाव की, तो कौन सा ग्रह कहाँ से बैठकर किसी एक भाव पर दृष्टि डालता है तो कैसा फल, कैसा परिणाम निकलता है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अपनी यात्रा आज पूर्ण होने पे 11वें भाव तक अर्थात आय भाव, माफ कीजिएगा, अर्थात आय भाव तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज बारी है व्यय भाव की, अर्थात अंतिम घर की। ये कुंडली का अंतिम घर होता है और यहाँ से व्यय देखा जाता है। मनुष्य सब कुछ जीवन कर लेता है और लास्ट में व्यय, दूसरे व्यय स्थान पर करते हैं। सरल भाषा में खर्च का भी कह सकते हो, मोक्ष का भी पकड़ते हैं, और भी ऐश्वर्य का भी होता है, वो जिसे भोग कहते हैं, भोग का भी होता है। लेकिन समानता बोलचाल की भाषा में या समानतया ज्योतिष में उसे व्यय स्थान ही पकड़ते हैं। बाकी चीज़ें भी पकड़ते हैं, मगर वो परिस्थितियाँ विशेष होती हैं तो भी देखते हैं, लेकिन समानता वो व्यय स्थानीय है। वहाँ से नींद भी देखते हैं, ऐसा नहीं। तो वो तो आज उस पर चर्चा करेंगे और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, जैसा मैं सभी वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो ये बात करते हैं व्यय स्थान। अब इस स्थान को अच्छा तो कहा नहीं जाता, और वैसे भी किस मनुष्य को व्यय करना अच्छा लगता है? आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। दरअसल मनुष्य समान भाषा में समझता है कि वो आर्थिक ही व्यय करता है, अर्थात धन पैसा ही व्यय करता है। नहीं, आपका मानसिक विचार और आपका शारीरिक व्यय भी होता है। तो शारीरिक व्यय क्या है? कि आप स्वस्थ न रहें या बहुत लंबी आयु हो जाए आपकी, वो भी तो व्यय है। तो कई बार वहाँ प्लान देखते हैं और बैठते हैं तो कई बार बहुत लंबी आयु कर देते हैं मनुष्य। हालांकि अष्टम स्थान आयु का कारक होता है, तो आयु का कारक तो वो मृत्यु का भी कारक होता है। ये व्यय अष्टमेश का स्वामी वहाँ जाके बैठे तो आयु थोड़ी लंबी ही देता है। तो आइए आज वो विषय नहीं, आज तो विषय ये है कि आप का कौन सा ग्रह व्यय भाव को देखता है तो क्या परिणाम देता है। तो आइए यात्रा सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य की एक ही दृष्टि है, वो कहाँ से देखेगा? छठे स्थान से। सूर्य जब छठे स्थान से देखेगा, आपके छठे स्थान से सूर्य देखेगा 12वें स्थान में। अब ये 12वां स्थान भी बोला जाता है, व्यय स्थान भी कह लीजिए, अंतिम कहान अंतिम पड़ाव है ये। तो क्या करेगा? कुछ विशेष नहीं करेगा। बात सिंपल सी ये हो जाएगी कि ऐसे व्यक्ति का खर्चा बढ़ा रहेगा। जब भी कोई ग्रह छठे स्थान पर दृष्टि डालता है तो मनुष्य के खर्च को बढ़ाता है। अभी छठे बैठ के सूर्य देख रहा है तो कई बार ऐसे व्यक्ति को थोड़ा रोग वगैरह की वजह से व्यय करना पड़ जाता है। हाँ, ये हॉस्पिटलिटी का भी घर होता है, अर्थात हॉस्पिटल भी यही पहुँचाता है, चिकित्सालय।
तो अब छठे स्थान पर सूर्य बैठा है तो वहाँ बैठा है सूर्य, और 12वें स्थान में दृष्टि है, तो ये तकलीफें भी दे सकता है अगर लग्नेश वगैरह कमज़ोर हो, ये पक्का नहीं। और अगर ये पक्का नहीं तो ऐसा आदमी शान शौकत के लिए खर्च करता है, अपने आप को बताने के लिए समाज में कि मैं हूँ, समझो मुझे, क्या शत्रुओं को दिखाने के लिए खर्च करता है। तो शत्रु में कई बार एक्चुअली आज के समय में ढंग से शत्रु भी नहीं है भाई। थोड़ा सा क्या है, आप जरा सा किसी से तनाव पाल लिए वो शत्रु हो जाता है। अरे शत्रु अलग चीज़ होती है। तो जब ये घर बोला गया था रिपू ऋण कर्जे का, अर्थात शत्रुओं का मुख्य पकड़िए, तो शत्रु होते थे, अब नहीं पाए जाते, अब चिड़चिड़े लोग पाए जाते हैं। कहाँ न वक्त के साथ बातें बदल जाती, तो आप उनको देख दिखावे में ये आदमी थोड़ा अत्यधिक खर्च कर सकता है और कुछ नहीं। कई बार आंखों में थोड़ी तकलीफ दे सकता है। अगर एक आध ग्रह ने इसको पीड़ित किया, किसको? सूर्य को, जब 12वां घर पीड़ित रहा। लेकिन आज तो मेरा विषय जो है, अब तो कहा ना, भी एक घर से बहुत कुछ होता है, तो उतना मेरा विषय डिटेल देने के लिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे बैठेगा सूर्य इस छठे स्थान पे और 7वीं दृष्टि इसकी यहाँ होगी, तो ये पूरी तरह शुभ नहीं है, मिला जुला प्रभाव रहेगा। खर्चा आपके कौन सा मूड मिजाज से होगा ये आपकी बाकी कुंडली तय करेगी, लेकिन कराएगा जरूर। उससे जहाँ तक चांसेस ज़्यादा बनते हैं, चांसेस ये शान शौकत के लिए कराए या बीमारी के लिए, तो बेहतर है शान शौकत के लिए कराए। तो आइए आगे चलते हैं। अब सूर्य के बाद बारी आती चंद्रमा की। तो देखिए छठा चंद्रमा बैठा है, तो ये यहाँ बैठकर 12वें स्थान को जब दृष्टि डालता है तो उसकी दृष्टि कोई विशेष खराब नहीं है वहाँ पे। अब ये छठे बैठा है तो थोड़ा मन खट्टा रहता है। मन खट्टा रहने का मतलब ये है कि कई बार मन जो है भटकता रहता है बहुत ज़्यादा। और 12वां घर चूंकि बाहर जाने का भी होता है, तो सूर्य बैठेगा तो इतना ये नहीं कराएगा। सूर्य ये जरूर भटकाने की कोशिश करेगा, भ्रमणकारी बनाने की कोशिश करेगा कि चलो भाई यात्रा ही कर लेते हैं। चंद्रमा यात्रा का कारक भी है और 12वां घर भी। विदेश देखा जाता ना, लंबी यात्राएं 12वें घर से देखी जाती। तो ये ऐसा थोड़ा घुमक्कड़ स्वभाव बनाने की कोशिश करेगा। बाकी और कोई विशेष यहाँ आप देख के कोई नुकसान वगैरह नहीं देगा। खर्चे आपके वहाँ शुरू हो जाएंगे कि चलो घूम आते हैं, टहल आते हैं। अब स्थिति ठीक नहीं तो मन महसूस के रह जाएंगे आप। और फिर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो बोले हम तो घूमे ही नहीं। अरे भाई, जब आर्थिक स्थिति आपकी सही होगी तब ये काम करेगा ना। और बहुत सारे लोग सही नहीं रहती बात। बहुत सारे तमाम संगठन में काम करते हैं जो सिर्फ घूमते ही रहते हैं। जैसे आरएसएस के लोग प्रचारक हो जाते, बगैर पैसे के पूरा देश घूमते रहते हैं। उनको पार्टी देखती तो क्या नहीं घूम रहे, घूम रहे तो कुछ ऐसे विशेष योग बैठते होंगे तभी तो। लेकिन 12वें घर पे कुछ ग्रहों की अवश्य दृष्टि न चलिए, चंद्रमा सही दूसरे ग्रहों की अवश्य होगी, तो वो भी घुमाएंगे। आगे मैं बताता हूँ दूसरे ग्रहों तो ऐसी प्रवृत्ति देता है। बाकी और कोई विशेष नुकसान चंद्रमा वहाँ नहीं करता। और खर्चे भी सद्विचारों में ही होंगे। अगर इन क्षेत्रों में नहीं है, अगर घूमने टहलने के, तो दूसरे क्षेत्रों में भी हैं, तो खर्चे सद्विचार में रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन खर्चे तो देखिए, कोई भी ग्रह 12वें स्थान पर दृष्टि डालेगा, खर्चों में थोड़ी अधिक मात्रा बढ़ अवश्य जाती है।
तो आइए चलते हैं मंगल की तरफ। अब मंगल जो है यहाँ से अब मंगल की 3 दृष्टि। तकलीफ क्या है कि जिनकी सीधी दृष्टि होती है तो बड़ा सरल हो जाता बोलना, लेकिन जिनकी दृष्टियाँ अनेक होती हैं तो अलग अलग जगह से बैठ के अलग अलग फल देते हैं। तो आइए मंगल की बात करते हैं। अब देखिए मंगल बैठा है पंचम भाव में, तो ये यहाँ से बैठेगा तो यहाँ से दृष्टि इसकी 8वीं होगी, तो ये भी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। जब देखिए 12वें स्थान पे, छठे स्थान पे कोई भी ग्रह देखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं है, क्योंकि वो स्थान ही खराब है। खर्चे तो भी बढ़ाएगा, मगर ये थोड़ा नियंत्रण में रहेगा, विचारवान खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब बेवजह का जिसको व्यय कहते हैं वो करने में ये व्यक्ति चूकेगा। थोड़ा सा ऐसा भी कह सकते हैं कि देखिए ग्रह उस स्थान को देखता है तो उस स्थान पे कुछ न कुछ तो करता ही, मगर ये व्यय करना नहीं चाहिए, मितव्यय ही होगा। तो उसको कंजूस कहना तो अच्छा नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब कम खर्चीला स्वभाव होगा, मगर बचेगा नहीं, कुछ ना कुछ जेब से निकल ही जाएगा कितना भी कोशिश करे। ये हाँ, इनको थोड़ा किताबें वगैरह पढ़ने का शौक हो सकता है, तो उनमें थोड़ा सा व्यय कर सकते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अब ये बैठ के यहाँ पे 8वीं दृष्टि से देखता है तो ये व्यक्ति, जैसा मैंने पीछे कहा भी, कि पूरा खर्चा करने के मूड में नहीं आएगा, जेब से पैसे बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, मगर निकालने पड़ जाएंगे। अब दोस्तों का दबाव है या ऐसी कुछ स्थितियाँ हो जाती हैं तो वो कैलकुलेशन लगाएं बहुत कि ना खर्च हो, लेकिन हो जाएंगे। तो यहाँ का मंगल भी चारवान खर्चा करेगा। अब छठा मंगल बैठा है, देखिए ये अब यही का यही तकलीफ। मंगल वैसे भी यहाँ का कारक होता है छठे स्थान का, और छठा स्थान क्या है, रोग झगड़े का है, और ये किसका, वह तो है मगर चिकित्सालय का भी है, अस्पताल का भी है। तो यहाँ पे बैठा मंगल जिनकी बैठा है तो अच्छा है किसी ग्रह वगैरह की दृष्टि ना हो, वरना उसके खर्चे बढ़ा देता है। ये बात पक्की है, क्योंकि मंगल जो है चोट वगैरह का भी कारक होता है, और मनुष्य का एक्सीडेंट वगैरह कभी होने के चांसेस बढ़ा देता है। यहाँ का मंगल बैठा यहाँ पे जब दृष्टि डालता है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, और भी ग्रह होते हैं, अकेला यही नहीं, तो उनकी दृष्टियाँ वगैरह अच्छी है। किसी के साथ छठे स्थान में बैठा है, अब गुरु बैठ गया तो बचाएगा, बुध भी बैठ गया तो बचाएगा, जबकि इसका मित्र नहीं, और एक दो ग्रहों की दृष्टि हो तो वो तकलीफ बढ़ जाती है, और ये बहुत खर्चीली स्वभाव का होगा इसकी अपेक्षा। ये नहीं, ये इसकी सीधी दृष्टि है ना, तो इसके स्वभाव में खर्चीलापन अवश्य रहेगा। इस मंगल में, छठे मंगल में खर्चीला रहेगा स्वभाव, स्वभाव से ही खर्चीला, ये बचाने की कोशिश करेगा, मगर ये बिल्कुल नहीं छठा मंगल। कहीं खड़े हैं, हाथ जेब, कुछ भी हुआ, चाय लोग पी रहे हैं, इनका हाथ पहले जाएगा जेब में, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं ये स्वाभिमानी अधिक होता है, तो उसको स्वाभिमान कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उस कारण ऐसा कर देता है, लेकिन ऐसा स्वभाव इसका फायदा है। आइए अब देखिए मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहा है, ये 9वें भाव से मंगल देख रहा है, तो ये अच्छी बात है, यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन खर्ची तो भी कराए, मगर इसका खर्च बड़ा सुव्यवस्थित धार्मिक विचारों वाला, जैसे कहते हैं चंदा वगैरह में सहायता करना, तो अवश्य करेगा,
बहुत ना करे तो थोड़ा करेगा। अलग अलग लगनों को भी फर्क, किस लगन में यहाँ चौथे बैठ रहे हैं, तो उनके मतानुसार भी ये इसका खर्चा व्यवस्थित और सही होगा। देखिए खर्च स्थान में कोई ग्रह कहीं से भी देखिए खर्चे तो होते हैं, और खर्चे, बात व्यय स्थान है ना, सभी की जिंदगी में खर्चे, कोई ना कोई प्लेनेट बैठ जाएगा या देखेगा, कुछ न कुछ तो करेगा। तो उस हिसाब से थोड़े कोई, और धन कोई खर्च करना नहीं चाहता। जिसके पास 100 करोड़ वो भी नहीं, जिसके पास 1000 करोड़ वो भी नहीं, और जिसके पास 100 रुपये हैं वो भी नहीं, मगर होते हैं ना खर्चे। तो आप अक्सर विचार करेंगे कि ये तो सोचा ना था, ये हो गया, तो सोचा ना था, तो इसीलिए तो ग्रह होते हैं। अगर आपके ही सोच से सब हो जाता तो फिर ज्योतिष शास्त्र की जरूरत क्या पड़ती? नहीं, वो आगे आगे, आप पीछे पीछे। तो यहाँ कभी मंगल कुछ विशेष गलत खर्चों में नहीं लिया जाएगा। यहाँ का जरूर अवश्य थोड़ा कष्ट कारक है मंगल छठा, छठे मंगल बैठा वो विषय अलग है, वहाँ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 12वें दृष्टि है वो पूरी तरह शुभ नहीं। आइए बात करते हैं आगे। अब शुक्र के बाद बुध आ जाता है। अब बुध को मैंने सदैव बुध, हाँ, अब छठे स्थान पे बुध बैठेगा तो इसकी भी एक ही दृष्टि छठे स्थान से 7वें स्थान को देखेगा, यहाँ से यहाँ। तो ये बुध भी कुछ गड़बड़ नहीं यहाँ पर बैठ के, ठीक है, बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति कई बार थोड़ा सा समाज में गुमसुम रहता है, या अत्यधिक बोलेगा, दोनों बातें। अब लग्न का प्रभाव देखना पड़ेगा। क्या है कि लग्न से 12वीं राशि आ जाती है, तो और ये बुध जो है वाणी का कारक भी, या तो कोई और दृष्टि या लगन दूसरा हो तो दवाई नहीं बोलेगा, चुप ही हो जाएगा, वरना ही बोलते ही रहता है। लेकिन दोनों सूरत में क्या फर्क पड़ता है? व्यय भाव की दृष्टि है तो इसका जो व्यय है, इसका क्या व्यय, वाणी है, ज्ञान है, सामंजस्य है, उनमें ही संतुलन बैठाता रहेगा ना। तो यहाँ बैठा बुरा नहीं, 12वें भाव दृष्टि है, तो वहाँ पर भी मतलब बहुत खर्चीलू स्वभाव का ए भी नहीं होगा। खर्चा बहुत विशेष समझ के करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने कहा ना दृष्टि 7वें है तो फिर सीधा देख रहा है, फिर भी उतना धन रुकेगा नहीं। ये और किस्म की चीज़ें हैं, उसमें भी कमी का तो ज़रा मुश्किल है, कुछ निकल ही जाएगा हाथ से, लेकिन अब देना नहीं चाहता ये, मैं भी बात बता देता हूँ। लेकिन अब जाना तो भाई क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा मैनेज करके बुद्धियाँ बैठता है। और छठे स्थान पे दृष्टि जब देता है तो ऐसी विचारधारा उसकी हो जाती है कि भाई चलो अब कुछ तो खर्च करना ही पड़ जाएगा। क्या है, विवेक, देखिए बुद्धिमान है, कई बार चतुर भी होता है, तो कई बार आदमी अपनी लज्जा के लिए भी खर्च कर देता है। तो ये अल्टीमेटली थोड़ा सा ऐसी स्थिति आ जाए तो करेगा, ऐसा नहीं कंजूस नहीं होता है, वो स्थिति आए तो करेगा, लेकिन चाहता नहीं। आई बात आगे करते हैं। अब गुरु की दृष्टि ये 3 होती है, तो गुरु एक 23 देखेगा।
अब देखिए गुरु की 3 दृष्टियाँ, तो गुरु सबकी सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि से तो यहाँ देखेगा ही, और ये चौथे स्थान से नौम दृष्टि से भी देखेगा, 7, 8, 9, और पंचम स्थान से 5वीं दृष्टि से माफ़ कीजिएगा, 8वें स्थान से 5वीं दृष्टि से देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये है गुरु महाराज, यही शुरू करते चौथे स्थान से। अब चौथे स्थान पे गुरु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का खर्चा बढ़ा चढ़ा रहता है, कितना भी रोके रुकता नहीं। छठे स्थान पे गुरु की दृष्टि, मैं ये कहूँगा कि खर्च के मामले में सावधान, ये करा के ही मानते। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जेब हम अगर नीचे होल है, निकल ही जा रहा है कुछ, आप ऊपर तो डाल रहे नीचे जा रहा है। यहाँ के गुरु को भी, यहाँ के गुरु की बात बता रहा हूँ, छठा और चौथा गुरु दोनों ही करता है। अब ये थोड़ा सा शुभत की तरफ खर्चा कर सकता है, अर्थात अध्यात्म में, मंदिर वगैरह निर्माण में, या और किसी चीज़ों में। कारण क्या है कि ये यहाँ से 9वीं दृष्टि है इसकी, तो वो सब होने के बावजूद भी खर्चे अधिक रहेंगे, बचेंगे नहीं। आप लाख जतन करें बचाने की, मगर निकल जाएगा मामला। और स्वयं भी आप थोड़े से स्वभाव से दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे तो दे ही देंगे, किसी ने मांगा तो आपसे ना नहीं कहते बनेगा। ये दोनों गुरु की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ वाला थोड़ा सा विचारवान अच्छा हो के, मतलब अच्छी जगह पे देगा। अब ये छठा गुरु जो है, ये तो कहीं भी खर्चा हो जाएगा। ये गुरु छठा खर्च आपसे कराए ही कराए, आर्थिक स्थिति को थोड़ा परेशान करके रखता है, जबकि ये यहाँ से धन स्थान पे भी दृष्टि डालता है, धन आ जाता है मगर चला जाता है। छठा गुरु भी खर्च के मामले में अच्छा नहीं कहा जाता, व्यय के मामले में ये अवश्य आपको परेशान करता रहेगा। कितनी भी जिद पकड़ लें आपकी, ये महीना 5,000 रुपये मुझे बचा ही लेना है, तो ऐसे से कुछ कैसे, जिनके आप बारे में सोच ही नहीं रहे, वो खर्चे पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ का भी गुरु खर्चा बस कराएगा, और यहाँ का भी कराएगा, बस इतने ही। ये विवेकवान, और ये बेचारा फंस के मजबूरी में कहीं भी देना पड़ जाएगा इसको, थोड़ा स्वभाव ऐसा बना देता है। रॉयल तो रहेगा, नेचर तो रहेगा रॉयल नेचर रहेगा, उसकी वजह से खर्चा करना पड़ सकता है, जो भी खर्चा कराएगा। आइए इधर अष्टम, ये थोड़ी बचत की तरफ ध्यान देगा और कुछ बचा भी लेगा। इसकी जो पंचम दृष्टि है, ये गुरु थोड़ा बचत की तरफ ध्यान देगा और कुछ बचाने की कोशिश करो, थोड़ा बचा भी लेगा, इसका थोड़ा बच भी जाएगा, मतलब उतना खर्च नहीं होगा। या अपनी मर्जी से कुछ चाहे खर्च करना तो अवश्य कर लेगा, लेकिन कोशिश करेगा बचाने की तो बचेगा। मैं इन दोनों का, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चले जाए। तो कहने का मतलब ये है कि छठा और चौथा गुरु वो व्यय स्थान पर दृष्टि डालता है, तो खर्चीला स्वभाव भी बनाता है और खर्च करना भी बनता है। तो आइए बात करते हैं आगे शुक्र की। देखिए शुक्र भी, इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, एक ही लाइन में कह देता हूँ। शुक्र महाराज छठे बैठते हैं और 12वें स्थान पे दृष्टि डालते हैं। सबसे शुभ 12वें स्थान पे यही माने जाते हैं। बाकी प्लेन 12वें स्थान में बैठते तकलीफ देते, इनको अच्छा बोला जाता है। इनको अच्छा इसलिए बोला जाता है, वो थोड़ा ऐश्वर्य का भी घर है, वहाँ ये शुभ वैभव बढ़ा के रखते हैं। तो यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो ये वही करेंगे। ये कहने का मतलब ऐश्वर्य वाले जो काम होते हैं ना, जो दिखावटी
चीज़ें होती हैं ना, उसमें बड़ा इंटरेस्ट रखेंगे, वहाँ खर्चा वगैरह करेंगे और खुश रहेंगे, कुछ गड़बड़ भी नहीं। छठा बैठा गुरु शुक्र अच्छा नहीं माना जाता, मगर उन स्थानों के लिए जहाँ बैठा है, जहाँ देख रहा हूँ अगले टीकी है, स्थिति परिस्थिति में खर्च करने की जरूरत पड़ेगी करेगा, लेकिन स्वयं पे करेगा। जब इसको लगेगा कि इससे मुझे कुछ हाँ आनंद आ रहा है तो ये कर देगा खर्चा, और ये आनंद लेते रहते, खर्च कर ही रहे उसी में, लेकिन अपने लिए आनंददायक स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये अवश्य थोड़ा खर्च करते हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरे बहुत खर्चीलू स्वभाव होता है, लेकिन परिस्थितियों को भापते हुए कम ज़्यादा कितना करना है ये इन्हें यहाँ के बैठे शुक्र को पता रहता है, उस हिसाब से चलेगा। आइए बात करते हैं शुक्र के बाद शनि की। अब शनि देखिए, एक तो यहाँ से देखेगा पराक्रम भाव से 7, 8, 9, 10, और एक सप्तम भाव से सबकी है, और दसम भाव से। तो देखिए ये जो शनि है तीसरा पराक्रम भाव में बैठा शनि दसम भाव से यहाँ पर दृष्टि डालेगा खर्च के स्थान पे, तो ये दृष्टि एक तरीके से शुभ भी है, एक तरीके से अशुभ भी। अब शुभ आप ये कह सकते हैं खर्चे कम करेगा, और अशुभ ये कह सकते हैं कि कई बार कंजूस बनाएगा, ये पक्का बनाएगा, आदमी पैसा नहीं निकालेगा तो बदनामी भी गले लग सकती है। और अगर खर्चा करेगा तो सिर्फ अपने लिए, जहाँ इसका कोई हित हो तो वही करेगा, इसको लग रहा है कि यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है तो नहीं करेगा। हित अहित का बहुत ध्यान रखते हुए खर्चा करेगा यहाँ कम। तीसरा शनि, और कहा ना थोड़ी कंजूसी प्रवृत्ति रखेगा, बाकी तो लग्न कैसा है, किस कहाँ है, लग्नेश कहाँ गया, सुकेश कहाँ गया, सब देखना पड़ता है, लेकिन ये आपके खर्चों में कमी लाएगा और आप खुद भी खर्चीलू कम होंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, चीज़ों को भापेंगे, तो 2-4 रुपये निकल गया तो ठीक है, वो भी कोशिश करेंगे कहीं और से व्यवस्था हो जाए तो बेहतर। ये कुल ले देकर जहाँ तक खर्च रोकने का विषय है तो मैं इसको यही कहूँगा। कई लोग बोलेंगे बड़ा खर्च बढ़ा देगा, अब उच्च का दृष्टि ना हो जाए, वहाँ शुक्र बैठ जाएगा तो अवश्य थोड़ा बहुत कराएगा, लेकिन वो भी रोक ही लेगा, खर्च भी करेगा तो अपने ऐश्वर्य के लिए, बाकी कुछ इधर आइए। अब यहाँ से दृष्टि डालता है तो ये भी वही कहानी, वो थोड़ा बनाएगा, यहाँ ज़्यादा बनाएगा, कंजूस प्रवृत्ति का पैसा अब दुनिया भर का रखा, लेकिन 1 रुपये निकालेंगे नहीं आप, सिर्फ ये कह देंगे नहीं भाई बड़ी तंगी चल रही, बड़ी परेशानी चल रही है, बहुत समस्याओं से घिरा हूँ, दुनिया भर के बहाने बताएंगे, सामने वाले मांगे इतने नहीं जितने आपने बहाने बना दिए। तो ये छठा शनि भी यहाँ बैठ के 12वें स्थान पर दृष्टि डाल के मनुष्य के कर्जों में कमी लाता है, अर्थात आप देना ही नहीं चाहते। आप कहावत फेमस है कि चलिए जान, ये नहीं कहते, कुल्ले देके ये व्यक्ति भी जिसका छठे शनि बैठा है वो व्यक्ति भी थोड़े कंजूस प्रवृत्ति का बस पाया जाता है, लग्नेश वगैरह और थोड़ा कमज़ोर है या इधर उधर दाएँ बाएँ चला गया है तो कंजूस भी होता है, मतलब धनवान होने के बावजूद हो जाता है कंजूस, पैसे हैं मगर देने नहीं, कुछ न कुछ बचा ही लेना है। आपने उनसे 3,000 मांगे, अंत तक कोशिश करके सेटल करने की कोशिश करेगा कि भाई ये 2,500 में मामला मैक्सिमम पट जाए तो अच्छा है, और लास्ट में लोग तंग आके पटा भी लेते थे ऐसे लोगों से, भाई चलो यार जो यही दे दो,
इतनी ज़्यादा बातें सुनने से बेहतर है कि यही कर दो। तो यहाँ का भी शनि मैं बोलूँगा कि खर्च आपका कम रखिएगा, अर्थात आप थोड़ा सा मितव्ययी, मतलब आर्थिक स्थितियों को समझते हुए कहना भी ठीक नहीं भाई, मैं बात बताऊँ साहब यार, थोड़ा कम ही खर्च करेगा, ये निकालेगा नहीं पैसा। बात सीधी सी है यार। कई बार सभ्यता के आवरण के चक्कर में सच पीछे छूट जाता है। तो सीधी सी बात ये है, आइए यहाँ का शनि, यहाँ का ठीक इतना, ये कुछ आपको वो इनका जो बताया ना दोनों का, ये हाथ खींच के रखने वाला, वो ऐसा नहीं, वो हाथ खींच के रखने वाला शनि यहाँ का नहीं होगा 10वां। ये इसका हाथ थोड़ा चलेगा। अब आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो विषय दूसरा हो जाता है, लेकिन ये कंजूस नहीं कहा जा सकता, अर्थात पैसे को जेब से निकालने में बहुत परहेज नहीं होगा, उन दोनों को होगा। 3 बार विचारवान करके जब उनको लगता है मजबूरी फंस गई, तभी वो दोनों समझेंगे। इसकी ऐसी बात नहीं है, ये सरलता से आपको 4 रुपये व्यय करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये मैं नहीं कहूँगा इसका खर्च बढ़ा रहेगा, लेकिन ये जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च भी करेगा। तो आइए बात करते हैं राहु की। अब राहु यहाँ से देखेगा, और यहाँ से देखिए, ये राहु 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि, तो ये राहु भी कोई खर्चीलू नहीं होगा, ये पैसे बचाने का प्लान करेगा, पैसे भी खर्च नहीं करेगा, बहुत मुश्किल से हाथ जेब में हाथ डाल निकालेगा, और खर्च करेगा भी तो मानसिकता इसकी ये रहेगी कि आगे इसका लाभ कैसे लिया जाएगा। और यही बात यहाँ के राहु की भी रहेगी, छठे राहु की। ये भी खर्चीलू स्वभाव का नहीं होगा, मजबूरी में खर्च करना पड़ेगा, और आज कर दिया है तो योजना पक्की ये क्लियर रहेगी कि आज ये किया है तो भविष्य में इससे लाभ कैसे लिया जाए। हाँ, अपनी शान बगाड़ने की बारी आएगी तो छठा राहु कर देगा खर्चा। ये फोटो वोटो खिंचा के दान उन 4 आने की किया और शोहरत 1.25 रुपये की मिल रही तो सही, उसमें कोई दो राय नहीं, मतलब ये गुप्त दान में यकीन नहीं रखते भाई साहब, दिया है तो पता होना चाहिए समाज को। उनके खर्चे ऐसे रहेंगे थोड़े से, तो वो खर्चे तो मैं मानते ही नहीं। जब आपने सब कुछ अपने लिए तय कर रखा है, कितना जोड़ें कितना घटाएं कितना देंगे, तो ये दोनों राहु देंगे, चौथा और छठा। संतुलन में कहूँ खर्च, या यूँ कहिए आप, ये भी थोड़ा सा हाथ रोकता अवश्य, और अगर खर्च कर रहा है तो सब कैलकुलेट है कि 50 रुपये का रिजल्ट 70 आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँ खर्च नहीं करेगा, मगर उसमें कैलकुलेशन क्लियर है कि 50 खर्च किया है तो 70 का हिसाब किताब, ना धन के रिटर्न के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में, पब्लिसिटी के रूप में, कुछ के रूप में मिले, मगर मिले। आइए 8वें राहु की बात करते हैं। अब इसकी पंचम दृष्टि, इसका खर्चा अलग है, ये निस्वार्थ भाव से मामला रहेगा यहाँ का अष्टम राहु को। इसे अष्टम राहु को बड़ा अजीब अजीब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बताऊँ बात साहब, इसकी पंचम दृष्टि इधर पड़ती है खर्चे भाव में, तो ये कुछ विचार कर और के खर्चा नहीं करेगा। जो स्थिति परिस्थिति सामने पड़ गई उसको जीते हुए आगे बढ़ जाएगा, अर्थात कहने मतलब चतुर बनने की कोशिश ये यहाँ का राहु नहीं करेगा। दूसरे मामले में चतुर बनेगा, खर्चे के मामले में। कारण दूसरा, यहाँ का राहु सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, यार वो थोड़ी रिस्पेक्ट में कमी ना है, चलो 4 रुपये जाने, इनका दोनों का अलग कहानी।
ये तो ये सरलता से खर्च कर देगा, ना बहुत ज़्यादा खर्चीला और ना बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं कि वो रोकथाम वाला। जो आ रहा है सामने, जैसी स्थिति है उसके हिसाब से ये मैनेज करके कर दो। छठा वाला तो एकदम छठा राहु, उसे बढ़िया बोलते हैं सब, इसी सब कारण से बढ़िया बोलते हैं ना, बहुत चतुर होता है। 4 आना खर्च किया तो 100 रुपये का हिसाब भविष्य में होना चाहिए। और केतु को भी मैं पहले भी किसी वीडियो मैंने केतु बारे में नहीं बताया, और इनकी उसकी भी दृष्टि करीब करीब ऐसा ही फल देती है। 19-20 का अवश्य फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सेम रहता है, फर्क जरूर पड़ता है। मैंने पहले भी कहा है, वो बैठा कहाँ है उसकी बात मैंने नहीं की है, मैं दृष्टि की बात करता हूँ। दृष्टियाँ उसकी भी करीब करीब यही होती हैं, और ज़्यादा विशेष फर्क उसकी भी दृष्टि में नहीं रहता। तो ये मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक आज्ञा दीजिए। और जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।